अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा किताबी ज्ञान पढ़कर सिर्फ एक रोबोट बनकर ना रहे, उसमें कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता आए, अच्छे संस्कार हो और एक अच्छा इंसान बनकर दुनिया में चमके, देश की प्रगति उन्नति में सहायक बने, तो ये 10 आदतें बच्चों को लगाइए, 15 दिन उससे करवाइए और फिर मुझे मैसेज कीजिए कि क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ है। सबसे पहला है तिलक। सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, केसर, हल्दी ही। स्कूल में जाने से पहले बच्चे को ओम गम गणपतये नमः 3 बार बोल के इस तरह से यहाँ पे तिलक करने की आदत डालिए। दूसरा है त्राटक। घर में जो मंदिर होता है उसमें जो दिया हम जलाते हैं उसके पास उसे बैठने लगाइए और उस दिए का त्राटक यानी उस दिए की तरफ 1 मिनट तक देखना बिना पलक झपकाए। इससे होगा क्या, इससे उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सेम चीज़ आप चंद्रमा के साथ कर सकते हो। रात को जब चाँद निकलता है तो चाँद देखने की उसको आदत लगाइए। तीसरा है सूर्य को अर्घ्य देना। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की उसको आदत लगवाइए। 1 लोटा जल लेके रोज़ पूरब की तरफ मुँह करके सूर्य भगवान को जल, अक्षत, उसमें थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा गुड़, ये सब डाल के सूर्य भगवान को अर्घ्य देनी है। 4th है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक योग का पार्ट है जो बच्चों को मेंटली फिज़िकली फिट रखता है। उसमें लगभग बॉडी के सभी पार्ट पर स्ट्रेच होता है और बच्चा हेल्दी रहता है। ओमकार का गुंजन, इस पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि ओम का अपने जीवन में क्या महत्व है, पर उसको ओम ऐसे करके रोज़ उससे कुछ 10-11 बार करवाइए। इससे जो वाइब्रेशन तैयार होंगी ना ब्रेन में, वो बच्चे के लिए इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, मैं आपको बता नहीं सकती। 6th है ध्यान। बच्चों को एक छोटे छोटे मंत्र या नाम जप सिखाया करें, जैसे राधा राधा, राम राम, शिव शिव, जिस किसी भगवान को आप मानते हैं तो ऐसा ही कोई एक मंत्र लेके थोड़ी देर शांत बैठकर उसे ध्यान लगाने को सिखाइए। उससे मानसिक शांति मिलेगी। जब जब वो ध्यान करेगा ना, उसका दुनिया को देखने का तरीका बदल जाएगा। उसमें अच्छे विचार आने लगेंगे, उसकी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी। बच्चे को सिखाइए 7वां उपाय, तुलसी में जल देना है और जल देने के बाद तुलसी की मिट्टी का तिलक करना है। ये उसे हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। और रोज़ तुलसी के 4 से 5 पत्ते तोड़कर चबाकर खाने हैं और उसके बाद 1 गिलास पानी पी लेना है। इससे होगा क्या, बच्चे की बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी और उसमें जो कीटाणु है रोग के, वो भी मर जाएंगे। बच्चा स्वस्थ बनेगा। बच्चे को प्राणायाम सिखाइए, खासकर भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में जब आप कान में उंगली डालकर ऐसा उच्चार करते हैं तो वाइब्रेशन जो तैयार होती है ब्रेन में, वो स्टूडेंट्स लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा सफलता वाली होती है। उन्हें उनकी मेमोरी बढ़ती है, उनकी समझ बढ़ती है, उनका जो विचारों की जो सीमा है वो बढ़ती है। 9वां उपाय है श्वासों की गिनती। ये सुबह शायद ना भी हो पाए इतने रिचुअल्स करके, तो रात को सोने से पहले तो करना ही है। सोने से पहले बच्चे को 50 श्वासों की गिनती सिखाइए। करनी कैसे है ये मैंने एक वीडियो में डाला था,
आज फिर बता रही हूँ। इनहेल किया, बोलो राम। एक्सेल करोगे, काउंट करना है 1। फिर से इनहेल किया, बोलना है राम। एक्सेल किया, काउंट करना है 2। इस तरह से 50 श्वासों की गिनती करनी है बड़े बच्चों के लिए। अगर बच्चा बहुत छोटा है, स्कूल जाता है पर छोटा है, तो ऐसे बच्चों के लिए 20 तक गिनती करवा सकते हैं आप, पर उसको आदत ज़रूर लगानी है। बच्चों को अपनी प्रार्थनाएं सिखाइए। सुबह जब उठते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। अगर आपको भी नहीं पता तो आप पहले सीख लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद बच्चों को भी सिखाइए। शाम को जब बैठते हैं, भले ही 5 मिनट के लिए क्यों ना हो, बच्चों को शाम को भगवान के सामने बिठाइए और उससे प्रार्थना करवाइए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो सिखा सकते हो। अगर आप जो भी प्रार्थनाएं आपको आती है बच्चों को सिखाइए, मंत्र सिखाइए। अगर आपको लगता है ना कि इससे क्या ही होगा, तो मैं बता दूं, अगर आप भी कभी लो फील करते हो ना, 5 मिनट तक कोई भी मंत्र जाप कर लीजिए या भगवान का नाम 5 मिनट के लिए ले लीजिए। तुरंत आपको एनर्जी शिफ्ट महसूस होगा। और जो लोग बोलते हैं ना स्पिरिचुअल होने का क्या मतलब है, या ये फालतू है, ये है, वो है, बहुत लोगों को मैंने देखा है जो ऐसे नेगेटिविटी फैला रहे हैं, पर उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन बंद करके रखा है। क्यों भाई? अगर इतना ही तुम अपने जो ज्ञान है आपका उस पर आप अडिग हो, सच बता रहे हो लोगों को, या बस अपने विचार थोप के चले जाना है यहाँ से? अगर सवाल उठा है तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखो ना। तो ये बात होती है, कोई कुछ बोल के चला जाता है और हमारे दिमाग में वो बात घूमते रहती है। और यही होता आया है कि यंग जनरेशन अपने ही धर्म पर, अपने ही शिक्षाओं पर, अपनी ही संस्कृति पर सवाल उठाते हैं। इसलिए नहीं कि उनको जिज्ञासा है, जानना है, बल्कि इसलिए कि उन्हें बस क्रिटिसाइज़ करना है। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों है, फिर वो क्यों है, फिर इसी में उलझा के रखा है आपको। इसलिए बच्चों को ये शिक्षा दीजिए और 15 दिन करके देखिए, फ़र्क आपको नज़र आएगा। अगर नहीं नज़र आया तो मुझे कमेंट कर लीजिए। बस ईमानदारी से एक बार उसको ये सब चीज़ें करवा के देखिए। बच्चा अगर गुस्से वाला है तो वो शांत हो जाएगा। उसका अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो वो भी उसके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। उसको अगर पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाता, वो भी याद रखने लगेगा। और भी बहुत कुछ है मेरे पास ख़जाना बच्चों के लिए, जो मैं शेयर करते जाऊंगी आपके साथ। और अपने बच्चे को सिखाइएगा और उसे आगे बढ़ाइएगा।